स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की जो सीरीज चल रही है 418 क्वेश्चंस की पार्ट 10 हम लेकर आ गए हैं। बस इसके बाद आपके कुछ नहीं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। एक पार्ट 11 आपका लास्ट है जो कि कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा और ये आपके 418 क्वेश्चंस हो गए। आप इनको पूरा अगर देख लेते हैं तो आपको 25 में 25 सही करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वीडियो एंड हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे और आउट परफॉर्म करता है या यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करता है, सो दैट सभी को ये वीडियो दिख सके। चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब बटन हिट कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, आपको इसका रिग्रेट कभी नहीं होगा। इस चैनल पर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स, स्टडी सब कुछ मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश में ही क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश को हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। हिंदी में हम ऑलरेडी बना रहे हैं, आप कमेंट करें या ना करें, आपको हिंदी में इनके वीडियोज़ PDF हम इवन टेलीग्राम पे आपको दे देंगे पूरे 418 क्वेश्चंस का। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 346 है। इसके पहले हम 345 कर चुके हैं पार्ट 9 तक, 1 से लेके 9 तक के पार्ट हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 346 है, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू। अच्छा, इसमें क्या है, जो 300 या 400 के आसपास के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ क्वेश्चन जो हैं दो बार हैं, तो वो रिपीट भी हो रहे हैं। हम सीरियल गड़बड़ ना हो इस वजह से हमने उनको भी शामिल कर लिया है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, पावर पॉइंट हमको क्या नहीं अलाउ करता, मतलब पावर पॉइंट में हम क्या नहीं कर सकते। टेस्ट, कंबाइंड टेक्स्ट, ऐड ग्राफिक्स, ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट या डू कैलकुलेशन वर्क। तो हम नहीं कर सकते, उसमें क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन वर्क नहीं कर सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। उसे करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत होती है, जो कि हम कर पाते हैं MS एक्सेल में। पावर पॉइंट में हम नहीं कर पाते ये चीज़, बाकी तीनों चीज़ें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 है। इससे पहले हमने आज का पेपर डाल दिया 5 जनवरी का, क्या पूछा गया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में, वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 347 है, द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट इज कॉल्ड। कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? पेस्टिंग, कॉपिंग, कटिंग या कन्वर्जन। तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे PDF को वर्ड में, वर्ड को PDF में, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डेटा कन्वर्जन या कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 348 है, विच वन इज़ वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा, वाइडली मतलब क्या होता है? सबसे बड़े स्तर पे यूज किया जाता है क्या? टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। तो वो होता है आपका डॉक। ठीक है, डॉक मतलब क्या होता है? MS वर्ड पे हम बनाते हैं जो, उसे हम बोलते हैं डॉक। .doc उसका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 349 है, PPT पे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। JPG यानी आपके इमेजेज हैं, XLS यानी आपकी एक्सेल सीट है। क्वेश्चन नंबर 349 है, व्हाट इज़ कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। एक इंटरनेट के ऊपर जो मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? लाइव मीडिया कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट कहते हैं, वेबकास्ट कहते हैं, सेमिनार कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वेबकास्ट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर शेयर की गई मीडिया को हम क्या बोलते हैं? वेबकास्ट। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वेबकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 350 है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेस। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वे। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी मानक वे, मानक तरीका क्या है जिसमें कंप्यूटर्स किससे कनेक्ट होते हैं? वायरलेस से कनेक्ट होते हैं। तो वो तरीका क्या है आपका? वाईफाई। ऑप्शन A वाईफाई। क्वेश्चन नंबर 351 है, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस मतलब तार रहित टेक्नोलॉजी, हम यूज करते हैं डेटा एक्सचेंज करने के लिए, डेटा आपस में इधर उधर भेजने के लिए। ठीक है, बिटवीन किस में? फिक्स और मोबाइल डिवाइसेस में, छोटी डिस्टेंस पे। तो छोटी डिस्टेंस पे हम किस पे भेजते हैं डेटा? ब्लूटूथ से भेजते हैं। आजकल तो सारे डेटा जो हैं वाईफाई से शेयर होते हैं, हॉटस्पॉट से शेयर होते हैं। पहले के टाइम पे डेटा जो है ब्लूटूथ से हम लोग शेयर किया करते थे, छोटी मोटी इमेजेस। क्वेश्चन नंबर 352 है, विच ऐप इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्क्रीन कास्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन। कौन सा ऐप जो है वाइडली यानी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बड़े स्तर पे यूज किया जाता है स्क्रीन कास्टिंग का फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को किसी बड़े स्क्रीन पे कास्ट करने के लिए? व्हाट्सअप, फेसबुक, वेबकास्ट या मोबिजन। तो जो मोबिजन ऐप है इसका हम यूज करते हैं अपनी स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन को किसी बड़ी स्क्रीन पर शेयर करने के लिए या किसी और मोबाइल में अपनी स्क्रीन को शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 353 है, अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन तो 3 बार है पूरे 418 क्वेश्चन में। एक कंप्यूटर, ये पूछा भी गया आज 5 जनवरी के पेपर में, दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वर। ऑप्शन B आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सर्वर। सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है, प्रोसेसर कंप्यूटर्स या CPU के अंदर लगा होता है। सर्च इंजन आपका क्या है? जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, सब क्या है? सर्च इंजन है।
क्वेश्चन नंबर 354 है डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड। डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की जो आप मिलती हैं, आपको मिलती हैं, डिलीवरी मतलब प्राप्त करना, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, ठीक, जैसे डेटा स्टोरेज हो गया, जैसे आप गूगल ड्राइव में डेटा स्टोर कर लेते हैं, सर्वर हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ईमेल, मैसेज या ब्लूटूथ, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ईमेल, मैसेज या ब्लूटूथ आपको ऑलरेडी क्लियर होगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 355 है स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। ऐसी कौन सी सर्विस है, फाइल स्टोरेज सर्विस है एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की, जिसको किसने डेवलप किया है, गूगल ने किया है, तो वो है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में हमको क्या मिलता है, स्टोरेज मिलता है, वहाँ पे अपनी फाइल्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट स्टोर कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 है व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। अगर हम एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम इसे क्या कहते हैं, जेपीजी, डॉक, डेटा कन्वर्जन या कॉपी, तो इसे हम बोलते हैं डेटा कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 357 है द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज। एक इमेज को सेव करने का सबसे ज़्यादा कंपैटिबल फॉर्मेट कौन सा है, पीडीएफ, डॉक, एक्सएलएस या जेपीजी। तो जेपीजी, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ये आपका एक सबसे कंपैटिबल फॉर्मेट होता है किसी इमेज को सेव करने का। वैसे तो पीएनजी, जेपीईजी और भी बहुत सारे होते हैं, बट जेपीजी सबसे ज़्यादा कंपैटिबल फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 358 है अ सिक्योर वाईफाई इज वन। एक सिक्योर वाईफाई वो होता है, इज वन मतलब एक होता है, जिसमें क्या हो, दैट अलाउज एवरीवन टू कनेक्ट, सभी को अलाउ कर दे कनेक्ट करने के लिए, ओपन टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए ओपन हो, हैज़ अ पासवर्ड टू लॉगिन, एक पासवर्ड हो लॉगिन करने के लिए, ओपन बाय लैंडलाइन, लैंडलाइन से खुलता हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है अब हैज़ अ पासवर्ड टू लॉगिन, लॉगिन करने के लिए उसमें पासवर्ड होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, एक सिक्योर वाईफाई कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 359 है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम इन अ लार्जर स्क्रीन वी आर। हम क्या कर रहे हैं इसे, अगर हम अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर की स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले के पार्ट में आपने देखा होगा इसे हम बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। आपने नहीं देखा है तो 9 पार्ट आप ज़रूर देखिएगा इसके पहले का, 25 में 25 आप कर रहे हो इस बार, मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 360 है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू। अब ये क्वेश्चन क्या है, 2 बार था, इसके पहले पार्ट्स में हमने एक मिस्टेक भी कर दी थी, जो मॉडल पेपर्स बनाए थे। तो एक में क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन में तो इसका आंसर मिल जाएगा निमी क्वेश्चन बैंक में इंटरनेट, एक में आपको सही आंसर दिखा देगा डेटा, जबकि क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा इंटरनेट। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू, इमेज ऑफ द क्लाउड को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सही कीजिएगा आप लोग, डेटा पे सही मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 361 है, क्वेश्चन नंबर 361 है नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आपको ऐसे ऐप का नाम बताना है जो, ठीक है, क्या है, जिसकी यूजिबिलिटी और रिलायबिलिटी क्या हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए अच्छी हो। फेसबुक, व्हाट्सअप, स्काइप या जीबीगो। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करते हैं कौन सा ऐप, जीबीगो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 362 है एलेक्सा, कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो ये किसकी कैटेगरी हैं, एलेक्सा, सीरी, गूगल, आइंस्टाइन, ये सब ये हैं आपकी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस। आपकी आवाज़ को पहचान कर, वॉइस रिकॉग्निशन मतलब आपकी आवाज़ को पहचानने वाली डिवाइसेस हैं, आपकी आवाज़ के ऊपर ये काम करती हैं जो आप इनसे कहते हो। क्वेश्चन नंबर 363 है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस इज। जीपीएस का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसमें हम डायरेक्शन वगैरह जो देखते हैं, ठीक, मैप पे। क्वेश्चन नंबर 364 है बी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो स्पेस टू रीच अ प्लेस। हम गूगल मैप का यूज करते हैं फॉलो करने के लिए, एक किसी स्थान पे पहुंचने का। तो किसको फॉलो करते हैं हम, डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम किसी स्थान पे पहुंचते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो डायरेक्शन टू रीच अ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 365 व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं क्या करें, हम टाइप करें कोई चीज़ अपनी आवाज़ को यूज करके, प्रयोग करके, तो बी आर यूजिंग हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉइस ऑफ गूगल मतलब गूगल की आवाज़,
वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, आवाज़ पहचानने वाले फीचर्स, ठीक, वॉइसिंग टेक्निक या वॉइस रिकॉर्डर। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। क्वेश्चन नंबर 366 है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। एक रिटन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ किसका, ड्यूटीज़ का, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का, टू बी कैरीड आउट जो का आपको करना हो, इन ए जॉब एक जॉब में कहलाता है। अब इसका भी आंसर आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर दिया हुआ है गलत, इसका आंसर दिया गया है एप्लीकेशन, जबकि एप्लीकेशन आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये होगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन की आपको ये ड्यूटी करनी है, ठीक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पीडीएफ में देखेंगे भारत स्किल के, तो उसमें आपको मिलेगा ऑप्शन डी यानी एप्लीकेशन सही आंसर है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 367 है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की ऐसी योग्यता या मशीन की ऐसी जो कि क्या करे, हमारे दिमाग को, ह्यूमन माइंड को क्या कर ले, मिमिक कर ले, ठीक है, मतलब हमारे दिमाग से मिलता जुलता थोड़ा काम कर सके, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे हमारा कुछ एक इंटेलिजेंस होता है जो हम काम खुद से सोच के करते हैं, आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर्स में थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जिससे कि वो भी आदमी की तरह थोड़े बहुत काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 368 है, अ रिज्यूमे शुड बी, एक रिज्यूम शुड बी कैसा होना चाहिए, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, खूब डिटेल में और बड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, छोटा एंड प्रिसाइज, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, बोल्ड एंड कलरफुल यानी बोल्ड यानी मोटे अक्षरों में और कलरफुल होना चाहिए, या हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन, एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन का होना जरूरी है उसमें। तो क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 369 है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस से उससे एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, मर्चेंट यानी व्यापारी, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, बिजनेसमैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 370 है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है, उद्यम, ठीक है, उद्यमिता को हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट सीकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टर। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्वरोजगार। क्वेश्चन नंबर 371 है, विच इज़ नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, इनमें से कौन सा एक उद्यमी माइंडसेट नहीं है, नॉट टेकिंग रिस्क मतलब रिस्क नहीं लेना, सेल्फ बिलीफ खुद में विश्वास होना, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग खुद के डिसीजन खुद लेना, सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में जागरूक होना। तो राइट आंसर क्या है, नॉट टेकिंग रिस्क, ये माइंडसेट नहीं है। अगर रिस्क आप नहीं लेंगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन सकते, एक बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 372 है, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स इज कॉल्ड। बिलीविंग दैट मतलब आपको विश्वास हो, दैट यू हैव द आपके अंदर कैपेबिलिटी मतलब क्षमता है, टू अचीव प्राप्त करने की, योर ड्रीम्स इज कॉल्ड अपने सपनों को, ठीक। अगर आपके अंदर ये बिलीव है कि आप कि अपनी क्षमता पे आपको भरोसा है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे, पा लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर बिलीफ होना, भरोसा होना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 373 है, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर्स इज कॉल्ड। वर्किंग हार्ड खूब कड़ी मेहनत करना, टू अचीव योर गोल अपने गोल को, टारगेट को प्राप्त करने के लिए, एंड नॉट गिविंग अप और कभी भी उसको छोड़ना नहीं, जबकि आप क्या फेल्योर भी फेस कर रहे हो, ठीक, लाइफ में आप असफल भी हो रहे हैं तब भी आप उसको ना छोड़ें। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रिट। ऑप्शन डी यही हमारी क्या कहलाती है, ग्रिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 374 है, विच वेबसाइट हैज़ एन आइडिया बैंक वेयर यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री नाउ। कौन सी वेबसाइट है एक जिसमें एक आइडिया बैंक है, ठीक है, क्या है, एक आइडिया बैंक है जहां आप ये पा सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स पा सकते हैं जो कि कंट्री क्या कर रही है, आपका देश क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। याहू, स्टार्टअप इंडिया, फायरफॉक्स या गूगल। तो स्टार्टअप इंडिया पे हमें ये चीज़ें मिल जाती, कंट्री क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। उस पर आप एक आइडिया बैंक अपना आइडिया भी कोई दे सकते हैं कि कौन सा आइडिया ऐसा है जिससे आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 है, व्हिच वन इज अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे। इसमें से कौन सी एक की स्किल मतलब मेन स्किल है, मुख्य कौशल है, टू बी यूज किया जाने वाला एक मार्केट सर्वे के लिए। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, एमबीए डिग्री या अपीयरेंस। तो एक कम्युनिकेशन जो है ये की स्किल है अगर आप कोई मार्केट सर्वे करने जा रहे हैं तो।
क्वेश्चन नंबर 376 है, क्योंकि मार्केट सर्वे में क्या होगा, आपको लोगों से बात करनी होगी। अगर आपको बात करना ही नहीं आता, कैसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, कैसे किसी से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 376 है, व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ मार्केट सर्वे या अ सर्वे, सॉरी 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 3 महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं ध्यान रखने के लिए, रिमेंबर मतलब ध्यान रखने के लिए, वाइल डूइंग अ मार्केट सर्वे, जब कि आप एक सर्वे कर रहे हों। तो वो होते हैं आपके लिसन मतलब सुनो लोगों की, ऑब्जर्व करो देखो, एंड लर्न करो सीखो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न। क्वेश्चन नंबर 377 है, स्पेस आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ एनी बिजनेस मतलब किसी भी बिजनेस के केंद्र में कौन होता है, वर्किंग कैपिटल होती है, बैंक लोन होता है, लाइसेंस होते हैं या कस्टमर्स होते हैं। तो किसी भी बिजनेस में जो सेंटर पे होता है वो होता है कस्टमर्स। हर काम आप कस्टमर्स को ध्यान में रख के करते हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स को कौन लेगा एंड में, कस्टमर ही लेंगे, ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 378 है, विच वन इज नॉट अ सोर्स टू रेज फंड टू स्टार्ट बिजनेस। इनमें से कौन सा एक सोर्स नहीं है, ठीक है, फंड रेज करने के लिए, एक स्टेट बिजनेस को स्टार्ट करने में। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब खुद के पैसे को लगा दो, फाइनेंस कर दो, इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट के लोन ले लो, या इनर सर्किल फंडिंग, एक आपका जो एक इनर सर्किल हो उसमें आप फंड इकट्ठा कर लो। तो ये तीनों तरीके तो हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाला पैसा है, सॉरी इन्वेस्ट करना है, इसमें आपके पास जो पैसा होता है आप म्यूचुअल फंड में लगा देते हो, तो ये रेज फंड करने का तरीका नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 379 है, स्पेस रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा रजिस्ट्रेशन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसको एक्सेस करने में, तो वो है आपकी स्कीम उद्योग आधार। उद्योग आधार पे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस होंगी उसका आप एक्सेस कर पाएंगे। जीएसटी टिन या पैन के बारे में आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 380 है, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन, अपने डिसीजन खुद लेना, आफ्टर केयरफुली थिंकिंग, खूब सावधानीपूर्वक सोचने के बाद, अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ, ठीक, आप उनके बारे में खूब सावधानीपूर्वक सोचते हो फिर अपना डिसीजन खुद से लेते हो, तो द क्वालिटी ऑफ, ये किस चीज़ की क्वालिटी है, सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप जागरूक हैं, सेल्फ बिलीफ, ग्रिट, या इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, अपने निर्णय स्वतंत्र तरीके से खुद लेना। क्वेश्चन नंबर 381 है, वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है इफेक्टिवली नेटवर्किंग करने का, टॉक टू द सेम पीपल, सेम पीपल से डेली बातें करो आप, फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने पे फोकस करो, कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे संपर्क में रहो, टच में रहो, आइडेंटिफाई योर कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर्स को पहचानो। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 382 है, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे होना चाहिए, यू विल, ठीक है, अगर आप चाहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस आपका है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन और अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देना किसको, लोगों को, तो आप क्या करेंगे, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है, एक पेपर पे लिख के उनको दे देंगे, आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, गूगल पे सर्च करने के लिए बोलेंगे, वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, जब वो पूछेंगे तो आप बता देंगे, हाँ, गिव देम योर बिजनेस कार्ड, आप उनको अपना बिजनेस कार्ड देंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, गिव देम योर बिजनेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 383 है, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अनीता ने क्या किया, अपना एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया, किसके लिए, अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए, तो कौन सी स्ट्रेटजी कर रही है, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अपना रही है वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 384 है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है इनमें से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को बोलते हैं, योर कस्टमर आपके कस्टमर्स को बोलते हैं, योर स्टाफ आपके स्टाफ को बोलते हैं, योर कंपटीटर्स आपके कंपटीटर्स को बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉई, आपके जो भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 385 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा क्या है, रिसोर्स नहीं है। रॉ मटेरियल्स ये तो रिसोर्स होता है, कस्टमर डेटाबेस ये भी एक रिसोर्स है, प्रॉफिट अर्न जो भी प्रॉफिट आप अर्न करेंगे वो भी आपका क्या है, एक रिसोर्स है, लॉस इन बिजनेस, अगर बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है तो वो आपका रिसोर्स नहीं है, वो आपका घाटा हो रहा है, बल्कि वहाँ पे आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। ये हो गया 385 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। पार्ट 11 आपका लास्ट बचता है, जिसमें आपके अब 40 क्वेश्चन इवन आएंगे भी नहीं टोटल, क्योंकि 385 तक हो गया, इधर से बचे 15, उधर के 18, 18 और 15 मिलके कितने हो गए,
33 क्वेश्चन का जो वीडियो है आपको, वो आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में 7 बजे इसी चैनल पे। पूरा आपका कंप्लीट 418 की सीरीज हो जाएगी। तो बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपको कल सुबह में वीडियो मिल जाएगी। इसके पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो मिस मत करिए, देख लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन ज़रूर करके आएंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।